बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार मीठी डिश लेकर आई हूँ। अक्सर सर्दियों में हमारा दिल चाहता है कुछ ना कुछ मीठा खाने का, और ख़ास सर्दियों में यही होता है कि दिल चाहता है, क्रेविंग हो रही होती है कि कुछ अच्छा सा मीठा मिल जाए। कभी हम गाजर के हलवे बना रहे होते हैं, कभी सूजी के हलवे बना रहे होते हैं, कभी जल्दी जल्दी बेसन के हलवे बना रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत मज़ेदार सा, बहुत आसान सा, झटपट बनाने वाला मीठा तैयार करना सिखाऊंगी। और ये ऐसा मीठा है कि आप इसको बना के आराम से एयर टाइट बॉक्स में आप 1 महीने तक भी रखे रहेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब दिल चाहा आपने खा लिया। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है। हमने इसमें कोई मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इसको घर के आटे से बनाया है। और आप यकीन करें इतने मज़े का ये मीठा है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये घर में बनाया है या आप ये किसी ऊंची दुकान से लेकर आए हैं। और इतने मज़े का मीठा है ये। आपको पता है मिठाइयों के जो दाम है वो आसमानों से बातें करने लगे हैं। इंसान सोच के भी रह जाता है कि कभी मिठाई खाने का दिल चाहे तो वो इतनी सी मिठाई आती है, इतने सारे पैसे देते हैं और उसमें कहते हैं ना कि एक दाढ़ भी गीली नहीं होती। लिहाजा घर में बनाएं, बहुत सारी बनाएं और जी भर के खाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। और बहुत मज़ेदार मीठा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों के लिए ताकतवर भी है, बेहतरीन, सबके लिए ताकतवर भी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उनको नाश्ता करवाएं। सर्दियों का ज़माना होता है, जाहिर सी बात है कभी बच्चों का दिल भी नहीं चाहता, तो आपने एक एक पेड़ा उनके हाथ में दे दिया तो आपका दिल भी मुतमईन होगा कि आपके बच्चे ने कुछ हेल्दी खाया है और आपके बच्चे का पेट खाली नहीं है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है, आप बड़ा एंजॉय करेंगे शुरू से आखिर तक। बहुत मज़े से ये मिठाई बनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा, ठीक है। फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं उनको ज़रूर ये शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। चले आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ कप घी लिया है। मैंने इसी कप से ही जो है वो तमाम मेजरमेंट ली हैं। अभी मैंने हाफ कप घी लिया है, ठीक है। बीच में बाद में हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने हाफ कप घी लिया है। इसको थोड़ा गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पर इसी कप से जो है वो चक्की का आटा लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब आपने इसको जो है 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे भूनना है, बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि इस मिठाई की जो है मेन ख़ास बात, जो खासियत जो है वो इसकी भुनाई में ही है। आपने थोड़ा सा लग के 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे इसको भूनना है। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन की तरफ आ जाएगा और बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आराम से आपने तसल्ली के साथ जो है वो इसको भूनना है। अगर आपको लगे कि आटा बहुत ड्राई हो रहा है तो आप 1-2 चम्मच घी इसमें और शामिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आटा भुन जाएगा 15-20 मिनट के बाद, फिर मैंने यहाँ पे इसी कप से जो है मैंने हाफ कप जो है वो पाउडर्ड मिल्क किया है। जो भी आप लोग सूखा दूध इस्तेमाल करते हैं वो आप सूखा दूध इसके अंदर शामिल कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस मिठाई में जो है बिल्कुल खोए का मज़ा आएगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसमें खोया नहीं डाला है। और इस मिठाई से जो इस मिठाई का जो मज़ा है वो मेन इसी सूखी दूध में ही है। और जब हम आटे को भूनेंगे तो उस पर जो सौंदास होती है और जो मज़ा डेवलप होगा वो मिठाई को बहुत बेहतरीन बनाएगा, ठीक है। ये सूखा दूध डालने के बाद भी दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आप भून लीजिए। अच्छा, अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो है भुनने में हमारा मिक्सचर जो है सूखा दूध डालने के बाद जो है थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो मैंने यहाँ पे 1-2 चम्मच खाने के मज़ीद घी इस्तेमाल किया है इसमें, ठीक है। मज़ीद घी डाला है, इसके साथ भी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। जब आप सूखा दूध डालेंगे तो ये सफ़ेदी माइल की तरफ हो जाएगा, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जब इसको मिलाएंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे तो ये दोबारा ब्राउनिश की शक्ल तैयार कर लेगा, बहुत ज़बरदस्त सा कलर बन जाएगा। अच्छा, इस तरह से आप जो है वो तमाम 15 मिनट के लिए दूध के साथ भी इसकी भुनाई कर लीजिए। इस टाइम पे इतने मज़ेदार खुशबू आ रही है, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने चक्की के आटे से बनाया है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें जो है हाफ टी स्पून जो है वो किसी भी इलायची का पाउडर इसमें शामिल किया है, ठीक है। इलायची पाउडर डाल लीजिए हाफ टी स्पून इसके अंदर, इससे ज़रा खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डाली हैं, कम चीज़ों में ही हमारी ये बहुत बेहतरीन सी मिठाई जो है वो तैयार हो जाएगी और सेहत के एतबार से भी बहुत अच्छी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डली जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हमें जो है वो इस मिक्सचर को जो है अच्छी तरह से हमारी भुनाई हो चुकी है, सब चीज़ें अच्छी तरह भुन चुकी हैं। अब आपने इस मिक्सचर को जो है तकरीबन
अच्छी तरह भून के रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए रख देना है। ठीक है, जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा हमारा मिक्सचर, तो जिस कप से हमने घी लिया था, आटा लिया था, वही कप जो है भर के हमने पिसी हुई चीनी, जो घर में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उसको आप बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, वो चीनी आप इसमें शामिल कर दीजिए। ठीक है, अब आपने इस सब मिक्सचर को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये इसके आराम से जो है वो पेड़े बन जाए। अगर आपको लगे कि पाउडर जो है वो हमारा मिक्सचर थोड़ा ड्राई है, तो आप 1-2 चम्मच इसमें घी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 1-2 चम्मच घी इसमें शामिल किया था क्योंकि जो है हमारे पेड़े बिखर रहे थे, तो 1-2 चम्मच आपने इसमें घी शामिल कर दिया। इसको दबा दबा के अच्छी तरीके से आपने टाइट किस्म के इसके पेड़े बनाने हैं। तमाम पेड़े आप तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं सारे पेड़े तैयार हो गए हैं और हमारे एक कप आटे से कितने सारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम इसे और ज़रा खूबसूरत बनाएंगे। तो जो हमने चीनी पीस के रखी थी इसको आप एक प्लेट में डाल लीजिए और इन पेड़ों को जो है आप इसमें अलट पलट कर लीजिए। अच्छी तरह से ये पाउडर शुगर इस पर लगा लीजिए। इससे ये होगा कि हमारे पेड़े जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो हैं ही बहुत मज़े के। जब आप इसको खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या चीज़ बनाई है। बहुत मज़े के बनते हैं पेड़े और बहुत सेहत बख्श भी हैं। बच्चों को स्कूल जाते हुए आप एक एक पेड़ा पकड़ा दीजिए तो आपको तसल्ली होगी कि आपके बच्चे ने जो है वो कुछ खास खाया है, हेल्दी खाया है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आधे घंटे के अंदर अंदर हमारी ये मिठाई तैयार हो जाती है। तो आप लोगों को पसंद आई होगी ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हौसला बढ़ता है हमारा कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। और फैमिली और फ्रेंड्स में आप लोग जिस ममालिक में भी हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो हो, कोई अच्छी रेसिपी हो तो वो दूसरों तक भी पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।